हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने लैपटॉप के अंदर SSD प्लस HDD इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस सबके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता होगा कि आजकल के जितने भी जो लेटेस्ट लैपटॉप मिलते हैं इसके अंदर मतलब कि साथ में ही आपको SSD मिलता है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर SSD है वो कंपल्सरी है। अब देखिए, HDD के अंदर अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करके रखा है तो आपका जितना भी जो वर्क है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार का ब्राउज़र वगैरह ओपन करते हो तो काफ़ी टाइम लगता है इसको ओपन होने में, क्योंकि SSD है वो काफ़ी स्लो होता है कंपेयर टू SSD। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से आप SSD KD की मदद से आप अपने लैपटॉप के अंदर HDD इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको दोनों किस तरह से आप अपने लैपटॉप के अंदर रख सकते हो वो बताऊंगा, मतलब कि SSD प्लस HDD। तो चलिए मैं कैमरा को चेंज करता हूँ और मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर बताता हूँ कि किस तरह से आपके लैपटॉप के अंदर आपको SSD प्लस HDD इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखा देगा, ये हमारा लैपटॉप है लेनोवो का। इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से आप इसके अंदर SSD इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये लैपटॉप है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की कि हमारे लैपटॉप के अंदर हमें SSD अपडेट करने के लिए कौन कौन से टूल चाहिए, इसके बाद हमारे पास क्या क्या होना चाहिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपके लैपटॉप के अंदर SSD इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एक SSD KD होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, आप भी इसे अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हो। और आज वीडियो के अंदर जितने भी जो हम टूल का यूज़ करेंगे ये सभी टूल्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा टूल है वो है SSD KD। अब देखिए, SSD KD के अंदर भी दो टाइप आते हैं। ये अभी जो आपके सामने SSD KD है वो है 12.7 mm की, क्योंकि ये जो मेरा लैपटॉप है इसके अंदर DVD राइटर है वो है 12.7 mm का। अब देखिए, सभी लैपटॉप के अंदर अलग अलग जो DVD राइटर होता है। तो अगर आपके लैपटॉप के अंदर 9.5 mm का DVD राइटर है तो आपको इसको अलग से ऑर्डर करना होगा। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद अगर आपके लैपटॉप के अंदर DVD राइटर ही नहीं है तो इसका मैं सेपरेटली वीडियो बना चुका हूँ, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपके लैपटॉप के अंदर अगर DVD राइटर ही नहीं है तो किस तरह से आपको आपके लैपटॉप के अंदर SSD इंस्टॉल करना है। और ये बहुत ही आसान है, जिसके अंदर आपको ये SSD KD वगैरह परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर SSD 120 GB का, आपको दिखाई देगा ये है WD का। तो ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये SSD को हम इंस्टॉल करेंगे हमारे लैपटॉप के अंदर, मतलब हम दोनों रखेंगे। हमारा जो HDD है वो इंस्टॉल होगा DVD राइटर की जगह पर, और ये जो हमारा प्राइमरी इनपुट होता है लैपटॉप के अंदर वहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारे लैपटॉप को काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेंगे। इसके बाद ये एक SSD एडेप्टर है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसकी जगह पर केबल भी आता है। तो अगर आपको चीप प्राइस में जो परचेज़ करना है तो आप केबल परचेज़ कीजिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार का एडेप्टर होगा तो आसानी से आप जो इन फीचर इसको यूज़ कर पाएंगे। इसकी मदद से क्या होगा कि जो अभी हमारे सिस्टम के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये विंडो को हम क्लोन करेंगे हमारी न्यू SSD के अंदर। तो ये दोनों आपको चाहिएगा, इसके अंदर हमारा SSD चलेगा और ये केबल की मदद से हमारे लैपटॉप के अंदर कनेक्ट होगा। ये केबल इसके साथ में आता है। तो ये केबल का यूज़ करके इसके अंदर SSD ऐड करके हमारा जो विंडोज़ सिस्टम है इसको हम SSD के अंदर क्लोन करेंगे। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर जितना जो भी हमारा सेटिंग है इसको हमें फिर से इंस्टॉल ना करना पड़े, इसलिए जो इसके अंदर हमारा विंडोज़ है इसको हम क्लोन करेंगे SSD के अंदर ये SSD एडेप्टर का यूज़ करके। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको आप परचेस कर सकते हो। इसके बाद ये है स्क्रू ड्राइवर सेट, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी लैपटॉप को ओपन करने के लिए। ये KD के अंदर भी आता है, लेकिन
इसके जो अंदर सभी स्क्रू ड्राइवर हैं, तो आप लैपटॉप को आसानी से ओपन कर पाएंगे। सभी लैपटॉप के अंदर अलग अलग प्रकार के स्क्रू होते हैं। तो ये टापरिया का जो स्क्रू ड्राइवर सेट है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस इतनी ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये सभी प्रकार के टूल आपके पास हो गए तो आसानी से आप अपने लैपटॉप के अंदर SSD इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी प्रोसेस है कि हमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, इसको क्लोन करना है ये SSD के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको अनपैक करेंगे, इसके अंदर से इसको यहाँ से निकालेंगे। ये हमारा SSD है 120 GB का। इसके बाद इसको सिंपल आपको स्लाइड करना है, ये ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली ये SSD को इसके अंदर इंसर्ट करना है इस तरह से। इसके बाद आप इसके अंदर आपका कवर है वो वापस इस तरह से रख सकते हो। ये हो गया। अब ये SSD है वो एक पेन ड्राइव की तरह वर्क करेगी। सिंपली हम क्या करेंगे, इसके साथ में जो हमें केबल मिलता है ये वाला, इसको हमें यूज़ करना है इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो केबल आपको मिला है इसको इसके अंदर आपको अटैच करना है इस तरह से। तो ये हो गया। इसके बाद अब ये जो आपका USB है सिंपली आपको आपके लैपटॉप के अंदर अटैच करना है। जैसे आप अटैच करोगे तो इसके अंदर एक लाइट ब्लिंक होगी, मतलब कि आपका जो SSD है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। इसको अब आपको सिंपली साइड में रख देना है और अब आगे की आप जो भी आपकी प्रोसेस होगी वो आपके लैपटॉप के अंदर से आपको करनी है। तो यहाँ पर हमने SSD सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है। मैं आपको माई PC ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको देखा देगा न्यू वॉल्यूम और ये आपको देखा देगा 111 MB का एक जो हार्ड डिस्क है जो कि हमारा SSD है। तो इसके अंदर हमें अब क्या करना है, हमारा जो विंडोज सिस्टम है इसको क्लोन करना है। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, बिल्कुल फ्री है। आपको यहाँ पर देखा देगा, आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है और सिंपल आपको यहाँ पर होम यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से एक इंस्टॉलेशन फाइल डाउनलोड होगी, सिंपल आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्री चूज़ करके यहाँ पर नीचे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन देखा जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है अब वो डाउनलोड होगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट और सिंपल आपको यहाँ पर फ्री के अंदर जाना है और वहाँ पर आपको होम चूज़ करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर है इसको अनटिक करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल आपको नेक्स्ट और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको पार्टीशन को क्लोन करने के लिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी डायनेमिक वॉल्यूम का। यहाँ पर आपको देखा जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करोगे इसके बाद आपको जिन जिन पार्टीशन को क्लोन करना है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इससे पहले आपको डेस्टिनेशन के अंदर सिलेक्ट ड्राइव के ऊपर क्लिक करके आपको ड्राइव सिलेक्ट करना है जिस ड्राइव के अंदर आपको आपका जो पार्टीशन है इसको क्लोन करना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा हमने SSD सिलेक्ट कर लिया है 111 MB 111 GB की। ये हमारा SSD है जिसके अंदर हम अभी विंडोज़ ड्राइव को क्लोन करेंगे। तो डेस्टिनेशन के अंदर आपको हार्ड डिस्क सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से जिन पार्टीशन को क्लोन करना है इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देखा जाएगा जो सिस्टम रिजर्व है इसको हमें यहाँ पर क्लोन करना है। तो आपको सिंपल इसके ऊपर रखना है। इसके बाद आपको देखा जाएगा ये आपका विंडोज़ है तो इसको भी आपको क्लोन करना है। दो पार्टीशन है इसको आपको क्लोन करना है, सिस्टम रिजर्व इसके बाद विंडोज़। इतना करने के बाद आपको सिंपल नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल आपको फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल एक बार आप सब कुछ चेक कर लीजिए कि कौन सा जो पार्टीशन है वो कहाँ पर क्लोन हो रहा है। इसके बाद आपको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपको देखा जाएगा यहाँ पर आपको वार्निंग दे रहा है कि जितने भी जो डेटा है वो ओवरराइट होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर टिक मार्क करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है।
आपका जो हार्ड डिस्क है मतलब कि जो आपका पार्टीशन है वो अभी SSD के अंदर क्लोन हो रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अगर आपका जो सिस्टम का पार्टीशन बड़ा है तो आपको यहाँ पर वेट करना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखा जाएगा प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। और ये प्रोसेस को जो कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस ड्राइव के अंदर इसका कितना साइज़ है। तो यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा आपको। आपकी जो फाइल है इसके साइज़ के हिसाब से इसका टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो आपका वर्क है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सिंपली आप इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दीजिए और आपको क्या करना है, माई पीसी में जाके चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम सिस्टम रिजर्व, इसके बाद विंडोज़, और इसके अंदर हमारे अब ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब ये जो हार्ड डिस्क है मतलब कि SSD है हमारी, वो ऑलमोस्ट रेडी है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो अब SSD है इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये जो SSD इसके अंदर हमने अटैच करके रखा है इसको सिंपली आपको इसमें इसके अंदर से अब रिमूव कर देना है। अब ये जो SSD है वो ऑलमोस्ट रेडी है यूज़ करने के लिए। सिंपली अब आपको इस SSD को आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करनी है। इसको हम प्राइमरी स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे और जो हमारा SSD KD है इसके अंदर HDD को हम इंस्टॉल करेंगे, मतलब कि दोनों को चेंज कर देंगे। इसके बाद हम जो आगे की प्रोसेस करते हैं तो इसको हम रखते हैं साइड में। अब हमारा आगे का जो स्टेप है इसके अंदर सिंपल आपको क्या करना है, आपका जो लैपटॉप है इसको यहाँ से आप शट डाउन कर दीजिए। तो लैपटॉप को हमने ऑफ कर दिया, चार्जर को रिमूव करना है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा। अब जो हमारी प्रोसेस होगी जिसके अंदर हम इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर हम जो SSD है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा जो लैपटॉप है इसका बैक है। सिंपल सबसे पहले तो इसकी जो बैटरी है इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये इस तरह से सभी लैपटॉप के अंदर जो सबकी प्रोसेस अलग अलग होती है। ये जो लैपटॉप है इसके अंदर इस तरह से आप बैटरी रिमूव कर सकते हो। और जो जितने भी लेनोवो के न्यू लैपटॉप है इसके अंदर आप बैटरी रिमूव नहीं कर सकते, इसके अंदर ही इनबिल्ट होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं लैपटॉप को कम्प्लीटली ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे आपको क्या प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा ये लैपटॉप इस तरह से ओपन होता है। सभी लैपटॉप को ओपन करने की अलग अलग प्रोसेस होती है। ये जो लैपटॉप है इसका मॉडल की बात करें तो G580 ये लेनोवो का मॉडल है। तो यहाँ पर ये HDD है, इसके बाद यहाँ पर ये रैम है और यहाँ पर इसका ये DVD राइटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जहाँ पर जो हमारा HDD है वहाँ पर हम SSD को इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा HDD है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ पर से 2 स्क्रू रिमूव करने के बाद आपको बिल्कुल इसको पीछे पुश करना है इस तरह से। तो आपका जो हार्ड डिस्क है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये HDD है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसके अंदर ये इसका फ्रेम है तो इसको भी आपको यहाँ पर रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो फ्रेम है इसमें से इसको रिमूव कर दे रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, SSD को इंस्टॉल कर देंगे। तो जल्दी जल्दी में इसका जो फ्रेम है इसको रिमूव कर देता हूँ। 4 स्क्रू आपको ओपन करने हैं। तो ये HDD है, इसको यहाँ पर साइड में रखते हैं। ये हमारा SSD है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो चेक करना है कि आपका जो SSD है वो किस तरह से यहाँ पर फिट होगा। इस हिसाब से आपको इसको इसके अंदर फिट करना है। तो ये इस तरह से फिट होगा, एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको कवर के अंदर इस तरह से इसको लगाना है। ये हो गया इसके अंदर। इसके बाद आप स्क्रू है इसको इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखा जाएगा हमने SSD को कवर के अंदर सक्सेसफुली
फिट कर दिया है। 4 स्क्रू आपको इसके अंदर लगाने हैं। इसके बाद आपका जो SSD वो इस तरह से इंस्टॉल होगा। तो सिंपल आपको जो पहले इसके अंदर था इसी तरह से आपको आपका जो SSD है वो अब पुश करना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा सक्सेसफुली ये फिट हो चुका है। इसके बाद सिंपल 2 स्क्रू हमने यहाँ से रिमूव किए हैं, इसको आपको अब यहाँ पर फिर से लगा देना है। तो अब ये जो आपके लैपटॉप के अंदर SSD सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी स्लॉट के अंदर हमने SSD को इंस्टॉल किया है। अब आगे का जो हमारा प्रोसेस है वो है HDD इंस्टॉल करने का, जो हमने इसके अंदर से अभी रिमूव किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो लैपटॉप के अंदर DVD राइटर है इसको आपको रिमूव करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक स्क्रू दिखाई देगा, सिंपल इसको आपको ओपन करना है इस तरह से। यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमने इसको ओपन कर लिया है। इसके अंदर जो आपको स्क्रू मिलेगा वो आपको यहाँ से रिमूव करना है। इसके बाद सिंपल आपको जो आपका DVD राइटर है वो इस तरह से रिमूव करना है। आप यहाँ पर धीरे धीरे निकालना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये रिमूव हो चुका है। ये है DVD राइटर, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इसके अंदर से आपको क्या करना है कि ये जो इसका पैनल है, फ्रंट पैनल, वो आपको इसके अंदर से सबसे पहले निकालना होगा और जो हमारी SSD KD है इसके अंदर इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं आप सिंपल हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा सिंपल आप इसे पुश करोगे तो ये जो पैनल है, फ्रंट पैनल, वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर से आपको ये रिमूव करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसकी मदद से आपका जो KD है वो इसके अंदर फिट होगा। तो इसको भी यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं, बस इतना ही है। तो अब ये जो आपका DVD राइटर है वो आप कोई काम का नहीं है, आपको इसको एक जगह पर संभाल कर रख देना है। अब आगे का जो आपका प्रोसेस है जिसके अंदर आपका जो SSD KD है ये वाला, इसको हम अब इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ यूज़र मैनुअल है। इसके बाद ये आपका SSD KD, इसके साथ भी आपका स्क्रू ड्राइवर मिलता है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ये आपका अब SSD KD या तो आप HDD KD भी कह सकते हो क्योंकि इसके अंदर अब हम HDD इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि ये हमने जो रिमूव किया है तो इसको आप सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से फिट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा हमने सक्सेसफुली इसको फिट कर दिया है। अब वो इस तरह से इंस्टॉल होगा। एक बार आप टेस्ट कर लीजिए यहाँ पर इसको इंसर्ट करके कि ये परफेक्टली फिट तो हो रहा है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर इसको इंसर्ट करते हैं तो आपको देखा जाएगा कि स्क्रू है वो परफेक्टली इसके अंदर मैच हो चुका है। तो ये आपका काम हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा इसका जो फ्रंट पैनल है वो कुछ बेसिक सा है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। इसकी जगह पर हमें हमारा जो DVD राइटर का पैनल है ये वाला, इसको फिट करना है। ये सक्सेसफुली फिट हो चुका है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बस इस तरह से आपको पुश करना है। अगर आपका लैपटॉप कोई सा भी है तो ये सक्सेसफुली इसके अंदर फिट हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये कोई काम का नहीं है और ये ही जो परफेक्ट लगेगा। अब ये जो आपका SSD KD है वो परफेक्टली रेडी है। सिंपल इसके अंदर से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको स्क्रू ड्राइवर दिखाई देगा, स्क्रू दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको इसको यहाँ पर लूज़ करना है क्योंकि तो ही आपका जो SSD है वो इंस्टॉल होगा। यहाँ पर आपको देखा जाएगा मैंने सभी स्क्रू को लूज़ कर दिया है। अब फाइनली जो हमारा HDD है इसको यहाँ पर हम लेंगे और इसके अंदर सिंपल आपको पुश करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कैसे वो जाएगा, इस हिसाब से आपको इसके अंदर पुश करना है। तो ऐसे ही ये फिट होगा। सिंपल आप यहाँ पर रख दीजिए और आपको यहाँ पर देखा जाएगा ये जो स्क्रू है इसको और लूज़ करना होगा।
तो ही ये इंस्टॉल हो पाएगा इस तरह से। इसके बाद इसको भी यहाँ पर हम बाहर निकालेंगे। अब ये आपका जो SSD है इसके अंदर चला गया है और आपको सिंपल यहाँ पर इसके जो पॉइंट है इसको मिला लेना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा सक्सेसफुली ये इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद ये जो सभी स्क्रू है इसको आप थोड़ा थोड़ा टाइट कर दीजिए, जितना हो इतना ही करना है, वरना आपका जो SSD है वो ब्रेक हो सकता है। बस इतना ही। इसके बाद ये यहाँ पर है, बस ये हो गया सक्सेसफुल इंस्टॉल। मतलब ये स्क्रू की वजह से आपका जो HDD है इसके अंदर हिलेगा नहीं। तो अब आपको सिंपली इसको इसके अंदर पुश करना है इस तरह से, जिस तरह से हमने DVD राइटर को रिमूव किया था। इसके पीछे का जो ये प्लास्टिक है इसको आप रिमूव कर दीजिए। प्लास्टिक हमने रिमूव कर दिया है सिंपल। अब हम इसको ये यहाँ पर पुश करेंगे तो ये आसानी से अब आपके लैपटॉप के अंदर इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। जो आपका DVD राइटर था इसी तरह ये फिट होना चाहिए। और ये जो आपका स्क्रू है जो आपने रिमूव किया था वो भी परफेक्टली इंसर्ट होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर जो आपका स्क्रू नहीं आता है तो आपको इसको सबसे पहले लाना होगा, वरना आपका HDD वो परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा हमारा जो स्क्रू है वो यहाँ पर आ चुका है और सिंपल इसको हम यहाँ पर फिट कर देंगे। यहाँ पर आपको देखा जाएगा ये अब परफेक्टली फिट हो चुका है, मतलब कि हमारा HDD। अब हमारे लैपटॉप के अंदर यहाँ पर है SSD, यहाँ पर है HDD। तो यहाँ पर इसका जो कवर है सिंपल इसको यहाँ से जैसे हमने रिमूव किया था इसको इसके अंदर फिट कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद हमने जो 2 स्क्रू यहाँ से रिमूव किए थे इसको भी हम यहाँ पर फिर से इंसर्ट कर देंगे। ये सबसे पहला स्क्रू, इसके बाद ये दूसरा स्क्रू, और दोनों को टाइट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल हमारा जो बैटरी है इसको इंसर्ट कर देंगे, जो हमने इसको रिमूव किया था इस तरह से। तो ये जो सिंपल अब हो गया बैटरी यहाँ पर इंसर्ट। तो अब ये जो हमारा लैपटॉप है वो ऑलमोस्ट रेडी है विथ SSD और HDD। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको अब ओपन करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रोसेस की किस तरह से अब आपको इसको सेटअप करना है। तो ये लैपटॉप है, चार्जर को इंसर्ट करेंगे और सिंपल अब आपको लैपटॉप को स्टार्ट करना है। ये लेनोवो का लैपटॉप है, तो लेनोवो लैपटॉप के अंदर जो आपको इसका बूट मेनू ओपन करने के लिए F12 प्रेस करके रखना है। तो सबसे पहले लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद F12 हम प्रेस करेंगे यहाँ पर। तो आपको देखा जाएगा यहाँ पर बूट मेनू आ चुका है। अब यहाँ पर आपको देखा जाएगा आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको देखा जाएगा यहाँ पर ये है WG का SSD और नीचे हमारा 500 GB का HDD। यहाँ पर आपको HDD दिखा रहा है लेकिन ये SSD है। तो यहाँ पर आपको इसकी जो प्रायोरिटी है वो सेट करनी है। तो नीचे आपको देखा जाएगा जो यहाँ पर आपको सिंपल तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपके कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा विंडोज। तो यहाँ पर दोस्तों लैपटॉप ओपन हो चुका है। जो पहले आपका सेटअप था वहीं रहेगा, क्योंकि हमने ड्राइव को क्लोन किया है। जो भी आपका पासवर्ड है वो लिखकर आप एंटर पे कीजिए, आपका जो लैपटॉप है वो ओपन हो जाएगा सेम ऑपरेटिंग सिस्टम और सेम सेटिंग के साथ SSD ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखा जाएगा हमारा लैपटॉप सक्सेसफुली ओपन हो चुका है विथ
SSD। तो ये प्रोसेस फॉलो करके आप आसानी से आपके लैपटॉप के अंदर SSD इंस्टॉल कर सकते हो विथ सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस केस में आपका एक भी डेटा लॉस नहीं होगा, आपका सी ड्राइव है वो ऐसे ही आपके SSD के अंदर मूव हो जाएगा। तो ये है सबसे पहला स्टेप। इसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर आपको SSD इंस्टॉल करके आपके SSD के अंदर आपको फ्रेश विंडो इंस्टॉल करना है। तो वो कैसे करना है मैं आपको दोनों टॉपिक के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो, और बाद में आपको बताता हूँ कि SSD आपके सिस्टम के अंदर किस प्रकार से शो होती है वगैरह। इसके बाद अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्टेप फॉलो करके आप अपने लैपटॉप के अंदर SSD इंस्टॉल करके इसके अंदर फ्रेश विंडो इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपने जो लैपटॉप को यहाँ से शट डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इसको हम शट डाउन कर देते हैं। लैपटॉप शट डाउन करने के बाद आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए जिसके अंदर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है वो इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। आप आसानी से आपके दूसरे कंप्यूटर के अंदर इस प्रकार की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। इसके अंदर मैंने लेटेस्ट विंडोज़ 10 का जो वर्जन इंस्टॉल किया है ये पेन ड्राइव है। तो सिंपल आपका जो लैपटॉप है इसका प्राइमरी USB पोर्ट है, इसके अंदर आपको लैपटॉप स्टार्ट करने से पहले ये पेन ड्राइव इंसर्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है, यहाँ पर आपको दिखा था कि ये पेन ड्राइव मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो लैपटॉप है वो अब स्टार्ट करना है। लैपटॉप स्टार्ट करने के साथ आपको आपके कीबोर्ड में से F12 की प्रेस करनी। तो यहाँ पर आपको देखा था बूट मेनू ओपन हो चुका है। जैसा बूट मेनू ओपन करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपका SSD पे ऐड हो चुका है 120 GB का। इसके बाद आपका हार्ड डिस्क है और लास्ट में आपको देखा था USB पेन ड्राइव मतलब कि SanDisk Ultra। ये एक बूटेबल पेन ड्राइव है, इसकी मदद से अब हमें SSD के अंदर फ्रेश विंडो इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आपको आपकी जो पेन ड्राइव है इसको सिलेक्ट करके आपके कीबोर्ड में से एंटर की प्रेस करनी है। तो यहाँ से अब हमारा जो फ्रेश विंडो है इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पर आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से विंडोज़ 10 प्रो 64 बिट वर्जन सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कस्टम विंडोज़ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको देखा जाएगा अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पार्टीशन दिखाई देंगे। इसमें से यहाँ पर जो हमारा SSD भी है, इसके बाद हमारे जितने भी जो पार्टीशन थे वो भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इसमें से सिंपल आपको देखा जाएगा ये जो 111 GB का जो पार्टीशन है इसको हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि ये हमारा SSD है। इसको आपको सिंपल सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको इसको फॉर्मेट करना है, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा कि हमारी जो SSD है इसके अंदर अब फ्रेश विंडोज़ 10 इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको देखा था ये एक फ्रेश विंडो है जो हमने SSD के अंदर इंस्टॉल किया है। अब सिंपल अगर आप अपना माई PC ओपन करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ओपन किया है, तो अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हम सबसे पहले तो पेन ड्राइव को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लोकल डिस्क सिम और ये इसका साइज़ है 111 MB, जो कि रिसेंटली हमने 120 GB का SSD इंस्टॉल किया है, ये यही है। अगर आपको इसको कंफर्म करना है कि ये SSD ही है तो आपको सिंपल क्या करना है,
टास्क मैनेजर आपको ओपन करना है। आपको आपके कीबोर्ड में से कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करना है। इसके बाद आपको मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जाना है परफॉर्मेंस के अंदर। यहाँ पर आपको चेक करना है डिस्क 0 और डिस्क 1। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कीजिए, डिस्क 0 है, वहाँ पर नीचे आपको देखा जाएगा SSD लिखा है और आपको नीचे है डिस्क 1, नीचे लिखा है HDD, मतलब कि जो हमारा SSD हो परफेक्टली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यह भी परफेक्टली रनिंग मोड में है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो और कंफर्म कर सकते हो कि ये SSD ही है या नहीं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका HDD है, इसको आपको यहाँ पर जो सिंपली मर्ज करना है और फिर से आपको इसके अंदर जो मतलब कि डेटा है वो आपको इरेज करके एक फिर से न्यू पार्टीशन वगैरह क्रिएट करना है। तो सिंपल आपको मैनेज के अंदर जाना है। इसके बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखा जाएगा सबसे पहला डिस्क 0 है वो आपका SSD है, इसके बाद डिस्क 1 है वो आपका HDD है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखा जाएगा विंडोज़ जो हमारा एक पार्टीशन है जिसके अंदर हमारा पुराना विंडो इंस्टॉल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सभी वॉल्यूम को यहाँ से डिलीट करेंगे, क्योंकि अभी हम इसको सभी वॉल्यूम को डिलीट करके मर्ज करेंगे। ये म्यूजिक का हमारा एक ड्राइव है, इसको भी हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। इसके बाद यूट्यूब नाम का एक हमारा ड्राइव है, इसको भी यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे, ताकि हमारा जो लैपटॉप है बिल्कुल फ्रेश हो जाए और जो हमें जितनी स्पीड मिलनी चाहिए SSD से वो परफेक्टली मिले। और यहाँ पर ये सिस्टम रिजर्व है, इसको भी यहाँ पर डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब जो आपका सेकंड HDD है वो इसके अंदर सिस्टम रिजर्व, इसके अंदर फिर से हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको देखा जाएगा कम्प्लीटली जितने भी जो पार्टीशन तो हमने डिलीट कर दी है, अब यहाँ पर हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर आपको क्लिक करना है, इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको देखा जाएगा आपका जितना भी जो स्पेस है इसको आपको डिवाइड करना है, मतलब कि आपके पास जितना भी जो स्पेस है इसके अंदर से आपको कितने नंबर ऑफ पार्टीशन ड्राइव क्रिएट करने हैं। तो सिंपल अब यहाँ पर हमें कैल्सी का यूज़ करना होगा। तो हम ओपन करते हैं कैल्सी। यहाँ पर हमारे पास है 4769 और 37 टोटल MB, इसको हमें डिवाइड करना है 4 में। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा हमारा एक जो पार्टीशन है वो होगा 119, इसके बाद 234। तो यहाँ पर आपको लिखना है 119, इसको हम यहाँ पर रिमूव करेंगे, लिखेंगे 1, इसके बाद 119, इसके बाद 2 और 34। इसको अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी करके रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसका जो ड्राइव लेटर है वो असाइन होता जाएगा। C तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये है D, इसके बाद नेक्स्ट और सिंपल आपको नेक्स्ट और फिनिश। एक पार्टीशन क्रिएट हुआ, फिर से इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप कंट्रोल V प्रेस कीजिए, जो हमारा रिसेंटली ये साइज था वो यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट ऑटोमेटिकली ड्राइव वगैरह असाइन हो जाएगा। इसके बाद आपको देखा जाएगा एप भी आ चुका है। अभी हमारे पास जो ड्राइव के अंदर स्पेस है, नेक्स्ट, कंट्रोल V और नेक्स्ट, इसके बाद फिर से नेक्स्ट और फिनिश। तो तीसरा पार्टीशन भी क्रिएट हो जाएगा, आपको देखा जाएगा। अब लास्ट में बचा है सिंपल आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है। अब जितना भी जो पेज होगा वो ऑटोमेटिकली असाइन होगा, आपको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको देखा जाएगा न्यू वॉल्यूम, मतलब कि जो हमारी HDD थी 500 GB की, इसके अंदर टोटल हमारे 4 पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको सिंपल एक एक को सिलेक्ट करके आपको सिंपल फॉर्मेट कर देना है। ये सबसे पहला, इसके बाद ये दूसरा, यहाँ पर ओके, और ये तीसरा, इसको भी हम फॉर्मेट कर देंगे ताकि इसको हम अब यूज़ करवाएं। तो ये इसके बाद ये 4th नंबर, इसको भी यहाँ पर हम फॉर्मेट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए डिस्क 0 है वो हमारा SSD है जिसके अंदर ओनली ऑन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डिस्क 1 है वो हमारा HDD है जिसके अंदर अब हम फाइल वगैरह
स्टोर करेंगे। इसको क्लोज करते हैं। अब मैं आप यहाँ पर आप अगर कंट्रोल ई प्रेस करोगे, विंडोज़ ई प्रेस करोगे, इसके बाद दिस पीसी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा एसएसडी है। बाकी नंबर ऑफ 4 ये पार्टीशन है वो एसडीडी है, जिसके ईच एंड एवरी पार्टीशन के अंदर 116 GB का स्पेस हमने असाइन किया है। DE, DF, इसके बाद G और H, तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा। इसको ओपन करके अब इसके अंदर आप अपने फाइल वगैरह स्टोर कर सकते हो। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अब ओनली ऑन रन करेगा एसएसडी के अंदर, और आपको जो स्पीड है वो काफ़ी अमेजिंग मिलेगा। आपको ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर क्रोम तो नहीं है, तो यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ये है माइक्रोसॉफ्ट एड्स, आपको सिंपल देखा जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कन्फर्म, तो आपको देखा जाएगा जैसे आप क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाता है। इसके बाद फॉर एग्जांपल हमें ओपन करना है हमारा फाइल मैनेजर, आपको देखा जाएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एसएसडी के अंदर आपको काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस मिलता है कंपेयर टू एचडीडी। अब आपका जो सिस्टम है वो स्लो नहीं होगा, आपका सिस्टम काफ़ी फास्ट वर्क करेगा। जो भी आप अपने सिस्टम के अंदर वर्क करोगे वो फास्ट वर्क होगा कंपेयर टू एचडीडी। तो इस तरह से आपको आपके लैपटॉप के अंदर एसएसडी इंस्टॉल करना है, और साथ में आपका एचडीडी भी रहेगा। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसके अंदर हमने फ्रेश विंडो इंस्टॉल किया ये पेन ड्राइव की मदद से। इस केस में अगर आपके पास एसएसडी जो एडेप्टर नहीं है तो भी चलेगा, आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस केस में आपका जो डेटा है वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि सी ड्राइव के अंदर वो एरेज हो जाएगा ये पेन ड्राइव की मदद से। पेन ड्राइव आप इंटरनेट की मदद से आसानी से बना सकते हो ऑनलाइन ही आप दूसरे कंप्यूटर के अंदर, तो आपके सिस्टम के अंदर विंडो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें।